नमस्कार दोस्तों। मैं परमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों हम मैथ पढ़ रहे थे और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों अनुपात एवं समानुपात। इसके दोस्तों हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी। तो दोस्तों अब शायद मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमें इसके करने चाहिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो काफ़ी आपके लिए सफिशियंट है। आपकी जो सीईटी चल रही है दोस्तों उसके लिए काफी सफिशियंट है। इसलिए दोस्तों आज इसके क्वेश्चन दोस्तों हम लास्ट आज आज करेंगे सिर्फ। उसके बाद में दोस्तों कल से हम हो सका तो एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, परसेंटेज की। तो इसलिए दोस्तों इसके आज आज और क्वेश्चन कर लेते हैं अनुपात एवं समानुपात के। ठीक है दोस्तों, जितने क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों आपको उन सभी को दोस्तों आप एक बार अच्छे से करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चन की। और भी अगर आपके पास में कोई अवेलेबल हो कोई बुक्स वगैरह तो वहां से क्वेश्चन लीजिए, उनके उनको सॉल्व करिए। क्योंकि दोस्तों मैथ एक ऐसी चीज है, जब तक आप इसे खुद से सॉल्व करने नहीं बैठोगे तब तक आपको दोस्तों मैथ नहीं आ सकती। और दोस्तों मैथ से कभी दोस्तों घबराना नहीं है। कई होते हैं बोलते हैं कि हमें मैथ से डर लगता है, दोस्तों हमें डरना नहीं है। मैथ मैथ को दोस्तों आप जितनी प्रैक्टिस मांगती है मैथ, आप जितने सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप मैथ को कर पाओगे। चलो दोस्तों आज की क्लास को फिर हम शुरुआत करते हैं इसकी दोस्तों क्वेश्चंस के साथ में। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास में ए बी और सी, कोई तीन जने हैं दोस्तों ए बी और सी। उनकी जो आय है उसका अनुपात है 3:7:4, और उनका जो व्यय है उसका अनुपात है दोस्तों 4:3:5। यदि रुपए 2400 की आय में से ए है वो 300 रुपए बचाता है, तो बी और सी के जो बचते हैं वो क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसे हल करते हैं। इसमें दोस्तों थोड़ी इंक डाल लेते हैं। तब तक दोस्तों आप क्वेश्चन तो एक बार पढ़िए और अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन तीन जने हैं दोस्तों ए बी और सी, उनकी आय का अनुपात दे दिया गया आपको, और साथ में उनका जो व्यय है उसका भी अनुपात दे दिया गया है। और ए की आय बताई गई है आपको 2400 रुपए, और उसका जो बचत है वो है 300 रुपए। तो बी और सी की बचते हमसे पूछिए कि क्या होंगे। आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर आय ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात, इनकी जो आय का अनुपात है वो दिया हुआ है हमारे हमें 3:7:4। तो उसके बाद इनका जो व्यय व्यय का अनुपात है दोस्तों 4:3:5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो दोस्तों आप सभी समझ चुके होंगे कि क्या दिया हुआ है। हमारे पास आय दी हुई है और व्यय दिया हुआ है, उसका अनुपात है वो हमने लिख लिया। अब दोस्तों ये बोलता है कि ए की जो आय है ना, ए की आय वो कितनी है दोस्तों, 2400 रुपए की आय है ए की। और यहाँ पर कितनी दोस्तों, 3 अनुपात। तो इस तीन रेशो का मान आ गया दोस्तों आय का। 3 रेशो का जो मान है वो है दोस्तों 2400 रुपए। तो यहाँ से एक रेशो का मान आ जाएगा 2400/3। 3 से काट देंगे तो 3 × 8 = 24, डबल जीरो। एक एक रेशो का मान आ गया दोस्तों 800 रुपए। अब हमें क्या करना है, इनकी आय निकालनी है बी की। बी और सी पूछा तो हम बी की आय निकालेंगे पहले। तो बी की आय, बी की आय बी की आय कैसे निकलेगी दोस्तों, ये जो 800 रुपए, 800 गुना इसका अनुपात कितना था बी का 7, 800 × 7 ये हो जाएगा 5600 रुपए। 5600 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस तरह दोस्तों सी की भी आय निकाल लेंगे हम। तो यहां निकालते हैं हम सी की आय।
सी की आई के लिए 800 गुणा में 4, कितना हो गया? 800 के 3200, 3200 रुपए किसकी हो गई दोस्तों? ये सी की आय। अब हमें दोस्तों दिया हुआ है 300 रुपए की बचत है इसकी, एक ही 2400 रुपए ये कमाता है, इसकी जो आय है वो 2400 है, 300 रुपए बचत करता है, तो इसका व्यय कितना हो गया दोस्तों? यहाँ से हम देखेंगे 2400 में जब 300 रुपए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2100 रुपए। तो 2100 रुपए क्या चीज है दोस्तों? व्यय। और किसका? ए का व्यय, ए का व्यय कितना हो गया दोस्तों? 2100 रुपए। अब हमें अनुपात में दिया हुआ है इसका जो 4 अनुपात, 4 अनुपात का जो मान है दोस्तों वो कितना है? 2100 रुपए। व्यय 4 अनुपात का मान दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास में 2100 रुपए। अब यहाँ से हम एक रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे। एक रेशो की वैल्यू के लिए हो जाएगा 2100 बटे में 4। अब 4 से काट देंगे दोस्तों, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, एक 4 दूना 8, 2 4 पंजे 20, ये आ गया दोस्तों 525 रुपए, एक रेशियो का मान। तो हम यहाँ से बी का व्यय निकालेंगे। बी का व्यय, बी का व्यय कितना आ जाएगा दोस्तों? 525 गुना में कितना था दोस्तों? 3। 525 गुना 3 कर देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 525 दिए, 500 का 3 गुना 1500, 25 का 3 गुना 75, ये हो जाएगा दोस्तों 1575 रुपए। बी का व्यय। अब ऐसे ही सी का व्यय निकाल लेंगे हम। सी का व्यय 525 गुना 5, 525 गुना 5 करेंगे हम, ये हो जाएगा दोस्तों 525 गुना 5 हो जाएगा दोस्तों 2625 रुपए। ठीक है दोस्तों, 2625 रुपए किसका? सी का व्यय हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों बी और सी की बचतें क्या होगी। जब दोस्तों यहाँ पर हमें हमारे पास में बी की आय दी गई हो और बी का व्यय दिया गया हो, तो आय में से जब हम व्यय को घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगी? इनकी बचतें। तो इनकी बचतें क्या हो जाएगी? बी की बचत, बी की बचत कितनी आ जाएगी दोस्तों? 5600 में से, 5600 में से दोस्तों 1575 को घटा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगी बी की बचत निकल करके। और जब इसमें से सी की बचत के लिए क्या करेंगे? सी की आय में से सी का व्यय घटा देंगे तो हमारे पास सी की बचत आ जाएगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जब 5600 में से 1575 माइनस करते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों 4025 रुपए। ये किसका आ गया दोस्तों? बी की बचत। और सी की बचत के लिए 3200 में से दोस्तों 2625 रुपए माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 575, 575 रुपए। ये किसका आ गया? सी की बचत, सी की बचत। और यही दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बी और सी की बचतें क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसे रफ कर देते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। दो संख्या है, वो 3:8 के अनुपात में है। 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 80 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बताओ इस संख्याओं का अंतर क्या होगा। इस संख्याओं का अंतर क्या होगा। आ जाइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। हल हल करते हैं दोस्तों। दो संख्या है वो 3:8 के अनुपात में दी हुई है। तो दोस्तों संख्या है उसे हम लिख लेते हैं। माना कि हमारी संख्या है एक 3x और एक है दोस्तों 8x। इस 3x में से दोस्तों हम 80 जोड़ देते हैं। इसमें इसमें 80 जोड़ते हैं। प्रत्येक में जुड़वा रहा है तो दोस्तों हम प्रत्येक में ही 80 जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद दोस्तों जो हम इसका अनुपात बताया है वो है दोस्तों 1/2 अनुपात। ठीक है दोस्तों। एक संख्या है तीन एक संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 8x। इन प्रत्येक में 80 80 जुड़वा रहा है। इसमें भी हमने 80 जोड़ दिया, इसमें भी 80 जोड़ दिया। उसके बाद में जिसका अनुपात है वो हो रहा है 1/2 यानी 1:2। अब क्या करना है दोस्तों, हमें कैलकुलेशन करनी है। इसका वज्र गुणा कर देंगे हम। जब इसे वज्र गुणा करेंगे 3x को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 6x प्लस के 80 गुणा 2 करेंगे तो 160 बराबर 8x प्लस के 80। अब करेंगे दोस्तों वज्र गुणा। वज्र गुणा में दोस्तों इस 6x को भेज देंगे इधर और 80 को इधर कर देंगे। जब 6x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8x माइनस के 6x बराबर 160 माइनस के 80। ठीक है दोस्तों। माइनस के 80 तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर के 80। 160 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 80। इसे काट देंगे 2 से, 2 से ही आ जाएगा 40। तो x का जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में 40। हमसे पूछा है इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अंतर निकालेंगे। इसका अंतर अनुपात में अंतर कितना है दोस्तों 5 का है। 5x का अंतर है। तो हम क्या करेंगे इसको 40 को 5 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा दोस्तों 40 गुणा 5 200। और यही दोस्तों हमारा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दो संख्याएं हैं 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 100 घटा दिया जाए तो यह 2:3 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करवा रहा था हमसे 80 को जुड़वा रहा था और यहाँ पर हमसे क्या करवा रहा है घटवा रहा है। कितने को 100 को। मतलब ऊपर हमें जोड़ना था और नीचे हमें घटाना है। तो जोड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर प्लस प्लस लगा दिया था। घटाना है तो यहाँ माइनस कर देंगे और बाकी का जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो सेम रहेगी हमारी। जैसे करते हैं अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। हल एक संख्या हो गई 5x। इसमें कितना घटाना है 100। और दूसरी संख्या है 7x। इसमें से भी हमें 100 घटाना है। तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 2/3 हो जाएगी। अब इसे वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करने पर ये हो जाएगा 5×3 = 15x माइनस 300 बराबर 7×14x माइनस 200। अब इसे पक्षांतरण कर देंगे। 15x इसको इधर ले आएंगे माइनस का 14x बराबर माइनस का 200। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 300।
तो ये हो जाएगा दोस्तों 15x में से 14x गया तो ये हो गया x बराबर के 300 में से 200 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में निकल करके 100। तो इसमें छोटी संख्या पूछी है हमसे, तो दोस्तों छोटी संख्या के लिए हमें हमेशा याद रखनी है जो जिसका अनुपात छोटा होगा वो संख्या अपने मान में भी छोटी होगी। तो यहाँ पे अनुपात छोटा किसका है 5 का, तो इसका मान भी क्या होगा छोटा होगा। तो इस 100 को किससे कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे छोटी के लिए। छोटी संख्या छोटी संख्या 100 गुणा 5 कितना हो गया 500। और अगर दोस्तों हमसे क्वेश्चन बड़ी संख्या पूछ लें, बड़ी संख्या, तब हम क्या करेंगे 100 को किससे गुणा कर देंगे दोस्तों 7 से, फिर ये आ जाएगी 700। ये हमसे पूछा है, ये हमने अपनी तरफ से निकाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूँ। दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए तथा बी जिनकी आय का अनुपात 5:4 है तथा खर्चे का अनुपात 3:2 है, यदि प्रत्येक की बचत 40,000 रुपये हो तो ए की आय क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा अनुपात देखोगे आप 5 से 3 हो रहा है, मतलब 2 का अंतर है, और यहाँ 4 से 2 हो रहा है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो दोस्तों हमारा जो अनुपात का जो अंतर है इसमें वो हमें समान दिया हुआ है। तो समान जब दोस्तों अनुपात दिया हो फिर उसे कैसे सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं हल। जब यहाँ पर अनुपात समान है, कितने का है अंतर है 2 का, तो इस 2 अनुपात की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दी हुई है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे 40,000 और बटे में 1 बटे में 2, ये 2 बटे में जाएगा। अब इसे काट देंगे, 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। एक अनुपात की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास में 20,000 रुपये। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है हमसे कि ए की आय क्या होगी। तो दोस्तों ए की आय का अनुपात कितना था हमारे पास 5, तो इसे क्या करेंगे 20,000 को ए की आय, ए की आय के लिए क्या करेंगे दोस्तों 20,000 गुना में 5, 5 से गुना कर देंगे इसे, ये हो जाएगा 1,00,000, 1,00,000 रुपए इसकी ए की आय हो जाएगी दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ से बी की आय पूछे हमसे, बी की आय, तो बी की आय के लिए क्या करेंगे 20,000 गुना में 4, तो ये हो जाएगा 80,000 रुपए। समझ चुके होंगे दोस्तों आप, ए की आय और बी की आय यहाँ पर हम निकाली है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो व्यक्ति ए तथा बी जिनकी आय का अनुपात 5:3 है तथा खर्चे का अनुपात 9:5 है, यदि प्रत्येक की बचत क्रमशः 30,000 तथा 9,000 रुपए है तो ए की आय क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर हमें अनुपात दिए हैं और उनका जो अंतर है वो है दोस्तों यहाँ पर 5 से 9, तो यहाँ पर 4 का अंतर है, और यहाँ 3 से 5 हो रहा था, यहाँ पर 2 का अंतर है। मतलब इनका अनुपातों का जो अंतर है दोस्तों वो हमें अलग अलग दिया हुआ है, और यहाँ पर इनकी बचत है वो भी अलग अलग दी हुई है हमें। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इनका अलग अलग ही लिखना पड़ेगा हमें इसका। दोस्तों यहाँ से लिखते हैं हम ए की आय, ए की आय को माना 5x है, ए की आय हो गई 5x, जैसे माइनस कर देंगे हम ए की बचत, यहाँ पर ए की बचत दी हुई है हमें 13,000 रुपये, 13,000 बटे बी की आय क्या होगी दोस्तों 3x, और बी की बचत
9,000 रुपये। 9,000 बराबर इनका जो व्यय खर्चा है वो कितना है, 9:5। तो इसे लिख देंगे 9/5। अब क्या करेंगे दोस्तों, वज्र गुणा कर देंगे इसे आपस में। तो वज्र गुणा करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 25x माइनस 13,000 गुणा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 65,000 बराबर 3x को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस इस 9,000 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 81,000। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। इस 25x को इधर भेजेंगे और 81,000 को इधर ले आएंगे। जब तो ये हो जाएगा हमारा 27x माइनस 25x बराबर माइनस का 65,000 माइनस का 65,000 प्लस का 81,000, क्योंकि दोस्तों 81,000 इधर आ जाएगा। अब इसे दोस्तों सोल्व कर देंगे हम। तो यहाँ से आ जाएगा 27x में से 25x माइनस करेंगे तो 2x बराबर 81,000 में से 65,000 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा दोस्तों हमारे पास में 2x बराबर 16,000। अब यहाँ से दोस्तों हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से काट करके से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8,000। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 8,000 रुपये। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो a की आय क्या होगी। अब a की आय क्या थी दोस्तों, 5x। तो x का मान हमें दिया हुआ है, x का मान यहाँ रख देंगे हम 8,000 रुपये। ये हो जाएगा 8×5 = 40,000, 40,000 रुपये। दोस्तों इसे रफ कर देते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठेले पर 7 केले व 2 सेब का मूल्य है वो 3 केलों तथा 4 सेब के मूल्य के बराबर है। तो 1 केला व 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। आइए दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है 7 केले में 2 सेब। 7 तो माना केले को मानते हैं हम ए और सेब को मान लेते हैं हम बी। ठीक है दोस्तों, केले को माना ए और सेब को माना हमने बी। तो यहाँ पर देखते हैं हम 7 केले, तो मतलब 7 तो केले प्लस 2 सेब, 2 सेब को क्या माना था बी, तो 2 सेब, तो ये हो गया 7a + 2b। इनका जो मूल्य है ना दोस्तों, वो किसके बराबर दिया हुआ है हमारे हमें, 3 केले तथा 4 सेब के। किसके बराबर है दोस्तों इनका मूल्य, 3 तो केले प्लस 4 सेब के मूल्य के बराबर है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास एक तरीके से समीकरण बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से केले व सेब का अनुपात निकाल लेंगे यहाँ से हम। तो वो कैसे निकालेंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे, 3a को इधर ले आएंगे और 2b को उधर ले जाएंगे। जब 3a इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7a माइनस 3a बराबर 4b माइनस 2b। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे 7a में से 3a, जब 3a को जब घटाएंगे तो ये बच जाएगा 4a बराबर, यहाँ से 4b में से 2b को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2b। तो यहाँ से हमारे पास में a/b का जो अनुपात है वो आ गया हमारे पास में 2/4। इसे काट देंगे 1 और 2, ये हो जाएगा दोस्तों 1:2। ये किसका आ गया दोस्तों, 1 केला व 1 सेब का अनुपात आ गया हमारे पास में।
1:2। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो जैसे दिया हुआ था हमें, उन दोनों के मूल्य बराबर दिए हुए हैं तो हमने भी उन दोनों को लिख करके बराबर कर दिया। उसके बाद समीकरण बन गया, उसको हमने सोल्व किया और वहां से हमें अनुपात मिल गया इसका, 1:2। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 117 को, 117 दोस्तों ये रुपए है ना, 117 रुपए को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2:3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने का हुआ। समझ पाए हो दोस्तों आप क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि दोस्तों ए बी सी तीन तीन जने थे, तीन व्यक्ति थे ए बी सी, उनके पास में 117 रुपए थे टोटल, उसको इनको इस अनुपात में बांटना था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, गलती गलती से उसको इस अनुपात में बांट दिया गया इनको। अब इस अनुपात में बांटने पर दोस्तों किसको तो सबसे ज्यादा लाभ हुआ है और उसको कितने का हुआ है, ये हमें निकालना है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो इसे दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ए बी तथा सी का हम अनुपात निकालेंगे। ये हमें अनुपात रेशो में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इस रेशो को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, हरों का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो इसे हम 12 से गुना कर देंगे प्रत्येक प्रत्येक भिन्न को। जब प्रत्येक भिन्न को 12 से गुना करेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा हमारे पास में 6:4:3। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 6:4:3। अब दोस्तों 117 रुपए है, उसको हमें इस अनुपात में बांटना है पहले तो इस अनुपात में कैसे बांटेंगे, इसे जोड़ लेंगे पहले तो, 6 और 4 10 और 3 13। तो 13 अनुपात की जो वैल्यू है वो, इसका जो मान दिया हुआ है हमें 13 अनुपात का, वो कितना दिया हुआ है, 117। तो यहाँ से एक अनुपात का मान निकालेंगे हम कैसे, 117/13, 13 से काट देंगे, 13×9 117। तो यहाँ पे एक अनुपात का मान आ गया हमारे पास 9 रुपए। हम 9 से इसे बांट देंगे तो ए को जो राशि मिलती है वो कितनी मिलती है, एक ही राशि, यहाँ से एक ही राशि आ जाएगी दोस्तों, 9×6 54 रुपए। बी की राशि, बी की राशि हो गई दोस्तों यहाँ से 9×4 36 रुपए। इस तरह से सी की राशि हो जाएगी दोस्तों, सी की राशि 9×3 27 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस अनुपात में जब दोस्तों इनको बांटा जाता है, इन पैसों को जब बांटा जाता है तो ए को तो मिलते हैं 54 रुपए और बी को मिलते हैं 36 रुपए और सी को मिलते हैं 27 रुपए। लेकिन दोस्तों इसको इस अनुपात में ना बांट करके गलती से किस अनुपात में बांट दिया गया, इसको 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया इसको। तो दोस्तों इस अनुपात में भी बांटेंगे 117 रुपए को, तो इसे हम जोड़ेंगे पहले, कितना हो गया, 3 और 2 और 3 5 और 4 9। तो इस 9 अनुपात की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, 117। क्योंकि दोस्तों पैसे तो उतने ही है, यहाँ भी इतने ही है 117, तो वहां भी 117 ही रहेंगे पैसे, तो उसी को तो बांट रहे दोनों जगह हम। 117 यहाँ से हम जब एक की वैल्यू निकालेंगे, एक अनुपात की वैल्यू, तो 117/9 ये हो जाएगा कट करके 13। एक एक अनुपात की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब यहाँ से हम निकालते हैं ए की राशि, ए की राशि, ए की राशि यहाँ से हो जाएगी दोस्तों 13 गुना में 2,
₹26। ऐसे ही बी की राशि, बी की राशि, बी की राशि जाएगी दोस्तों 13 × 3 ₹39। ऐसे ही सी की राशि हो जाएगी, सी की राशि 13 × 4 ₹52। अब दोस्तों इसमें पूछा है क्वेश्चन में किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने का हुआ। तो दोस्तों देखो ए को जो रुपए मिलने वाले थे वो मिलते उसको ₹54, लेकिन उसको कितने मिल गए गलती से ₹26। तो दोस्तों इसको तो लाभ तो हुआ नहीं, इसको तो बल्कि घाटा हुआ, हानि हो गई इसको। इसको क्या हुई दोस्तों, हानि हुई है। तो यहाँ पर हमसे लाभ पूछा है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको हुई है हानि। बी को देखते हैं, बी को मिलने थे 36 लेकिन उसको मिल गए, बी को मिलने थे ₹36, उसको मिल गए ₹39 गलती से, तो उसको तो हानि, 3 का लाभ हुआ सिर्फ। लेकिन सी को मिलने थे ₹27, उसको मिल गए कितने, ₹52। तो दोस्तों सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा, यहाँ पर सी को होगा। कितने का लाभ होगा, तो 52 में 27 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो लाभ किसको सबसे ज्यादा हुआ, सी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ, कितने का, ₹25 का। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ पाए हो कैसे किया हमने। पहले तो दोस्तों हमें ये इसका जो फ्रैक्शन में दी हुई थी अनुपात, उसे हमने सरल किया। पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी में निकाला, उसके बाद में टोटल वैल्यू दी हुई है हमारे पास में, उसको इस अनुपात में बांट दिया। पहले तो उसमें बांटने के बाद में, बांटने से हमारे पास में आगे 54, 36, 27। फिर जो गलती से दिया हुआ था हमारे पास में अनुपात, उसमें बांट दिया इस वैल्यू को, उससे आया 26, 39, 52। फिर हमने देख लिया घटा करके कि किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, तो यहाँ पर सी को लाभ हुआ, और ऐसे कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे रफ कर देता हूँ मैं। दोस्तों हमारा जो टॉपिक था अनुपात एवं समानुपात का, इससे रिलेटेड दोस्तों हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों, और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इससे ज्यादा आपको कराने की जरूरत है क्वेश्चन। तो इसलिए दोस्तों आज इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। और जो इसके जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप उनको बार निकालने की कोशिश करिए घर पे, उनको लिख लिख करके सॉल्व करिए कॉपी के अंदर, रफ कॉपी लेकर के। और कोई बुक परचेज करिए जिसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हो, उसको दोस्तों आप सॉल्व करिए घर बैठ करके। ताकि दोस्तों जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे आप क्वेश्चन, उतने ही आप दोस्तों इसमें आपकी स्पीड बन पाएगी। तो दोस्तों बस इस टॉपिक का आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का। तो दोस्तों ओके, थैंक यू। ठीक है दोस्तों।